मैं पूनम भास्कर। मेरा सिलेक्शन यूपी पीसीएस 2018 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। इससे पूर्व भी 2017 में मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पद पर चयनित हुई थी। मेरा जो ऑप्शनल था वो ज्योग्राफी था 2018 में, और मैं हिंदी मीडियम की छात्रा रही हूँ। आज डीकेटी के माध्यम से मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से जीएस की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो में जीएस की स्ट्रैटेजी बताऊंगी प्री और मेंस के लिए। तो सबसे पहले जो इस एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री में टोटल 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट का और सेकेंड सीसैट का पेपर होता है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स रीजनिंग होती है। तो अगर आप मैथ्स नहीं भी आती है, तो जिन लोगों को मैथ्स नहीं आती है वो केवल रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी पे भी अगर फोकस करेंगे तो आराम से उनका क्वालिफाई हो जाएगा। साथ ही जीएस फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले अपना जो बेस है उसको मजबूत करना होगा। उसके लिए कुछ जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनको पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम की बुक, और ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी की बुक्स, प्लस मैंने परीक्षा वाणी की बुक्स पढ़ी थी, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इससे रिवीजन के टाइम में भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। सेम इकोनॉमी के लिए भी मैंने रमेश सिंह की बुक पढ़ी थी। साथ ही करंट अफेयर्स, बजट और इन पे फोकस किया। इसके साथ ही पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत जी की बुक और राजेश मिश्रा सर के नोट्स पढ़े थे मैंने, बीके त्रिपाठी सर के नोट्स भी मैंने पढ़े थे। इसके साथ ही जो करंट अफेयर्स है उसके लिए परीक्षा मंथन की बुक और घटना चक्र की बुक आती है। मंथली बेसिस पे भी आप कोई एक मैगजीन पढ़ सकते हैं, जैसे क्रॉनिकल, दृष्टि या फिर विजन, जो भी आपको सही लगे वो आप पढ़िए। जो मेन इसमें फोकस रहना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका एक बेसिक मजबूत होने के बाद जब एग्ज़ाम आने वाला हो तो उससे 2-3 महीने पहले आप पूरा प्री पे फोकस करें। इससे पहले जो आप बुक्स पढ़ते हैं वो प्री और मेंस दोनों के लिए ही होती हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला हो तो प्री पे फोकस करना चाहिए। यूपी पीसीएस का जो प्री होता है वो एनालिटिकल के साथ साथ थोड़ा फैक्चुअल भी होता है, तो हम उसको फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अभी पिछले 2 सालों से थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। जैसे अभी तक जनगणना के क्वेश्चन आते थे, आर्थिकी के क्वेश्चन आते थे यूपी स्पेशल के, तो अभी 2 साल से थोड़ा पैटर्न चेंज किया, नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न कभी भी वो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड रूप से दे सकते हैं। इसके साथ जो मेरी स्ट्रैटेजी थी रिवीजन करने की, वो ये थी कि जो पहले बेसिक बुक पढ़ के फिर इसके बाद जो घटना चक्र की बुक्स आती हैं, मैंने हर टॉपिक पे एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद घटना चक्र की बुक से रिवाइज किया था। उसमें जो एक्सप्लेनेशन होता है और बैक ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उनसे मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। कुछ आप चिट बना के रख सकते हैं, जो चीज़ें याद ना हो उनको बार बार रिवाइज करिए। और जो भी आप सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप, तो पॉलिटी में फिर घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लीजिए, बैक ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, आपका जो आपके पास शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये मेरी प्री के लिए रणनीति रही। अब आते हैं मेंस पे। मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं, जीएस के 4 पेपर होते हैं उसमें। अब 2018 से ये यूपीएससी पैटर्न पे ही हो गया है। जो 4 पेपर जीएस के हैं, जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी का रहता है। तो मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम से पढ़ने के साथ ही जो मेंस के लिए मैंने मेनली पढ़ी, वो हिंदी मीडियम में एक बुक आती है सूरज सिंह की। मुझे वो बुक काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली। उसमें आर्ट एंड कल्चर, बर्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब काफ़ी अच्छे, मुझे वो ईजिली एक जगह सारा मटेरियल मिल गया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ ही ज्योग्राफी का जो पार्ट है, ज्योग्राफी के लिए मैंने कुमार गौरव सर के नोट्स पढ़े थे, और मेरा जो कि ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स पढ़े थे। अब आते हैं सेकेंड पेपर पे। सेकेंड पेपर में पॉलिटी और आईआर का पार्ट होता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक, राजेश मिश्रा सर के नोट्स मैंने पढ़े थे, और आईआर के लिए करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है। अब आते हैं सेकेंड पेपर पे।
सेकेंड पेपर में पॉलिटी एंड गवर्नेंस और आईआर का पार्ट रहता है। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की बुक और राजेश मिश्रा सर के नोट्स पढ़े थे। साथ ही आईआर के लिए मैंने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना रहता है। तो आप किसी भी कोचिंग के, जो भी आपको कोचिंग अच्छी लगे, उसको मंथली बेसिस पे फॉलो करिए, तो आईआर का पार्ट आपका वहाँ तैयार हो जाएगा। इसमें अधिक से अधिक एग्जाम्पल और केस स्टडीज़ और जो आपके खुद के आंसर तैयार होने चाहिए। अब थर्ड पेपर में, अगर जीएस थर्ड पेपर की बात करें, तो जीएस थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स, साइंस टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे पार्ट आते हैं। अगेन इस पे हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना होता है। इसके लिए मैंने न्यूज़ एनालिसिस सुना, ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज़ एनालिसिस होता है वो, और साथ ही मैंने न्यूज़पेपर को काफ़ी फॉलो किया। आप चाहें तो जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर अच्छा होता है। अगर हिंदी मीडियम के छात्र द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो ओनली आईएएस या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको हिंदी में ही काफ़ी मटेरियल मिल जाता है। इसके साथ जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण होता है वो भी काफ़ी यूज़फुल है। मैगजीन्स भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका थर्ड पेपर तैयार हो जाएगा। और फोर्थ पेपर पे आते हैं। जीएस फोर्थ पेपर जो होता है उसमें एथिक्स का पेपर है। मैंने उसके लिए लेक्सिकॉन की बुक को फॉलो किया था। साथ ही मैंने विजन आईएएस के नोट्स और केस स्टडी। फोर्थ पेपर में क्या होता है वो हमें देखने में तो थोड़ा इजी लगेगा कि हाँ प्रश्न आए हैं तो इजी हैं, लेकिन उनका आंसर लिखना थोड़ा उतना ही टफ हो जाता है। तो इसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अधिक से अधिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और जितने हो सके आप टेस्ट भी दे सकते हैं, और केस स्टडी को अधिक से अधिक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टोटल जीएस के चारों पेपर हो गए। अब हम निबंध और हिंदी पे आते हैं।